ईश्वर जो चाहता है वो उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने कई बार गर्भपात के लिए औषधि दी, परंतु ईश्वर की आप पर कृपा थी, इसीलिए वो औषधि आप पर प्रभाव नहीं डाल रही थी। महारानी गंगाबाई की, महारानी गंगाबाई की, महाराज गंगाधर राव 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 की। मनु, तू कहाँ चली गई थी बेटे? सब ठीक तो है? बाबा, बाबा हम गर्भ से हैं। हाँ बाबा, हम गर्भ से हैं। वो सब कुछ झूठ था। हम गर्भ से हैं बाबा। हे देवा। परंतु मनु, हमें अभी जाकर उस विवाह को संपन्न होने से रोकना होगा। नहीं, नहीं बाबा, ये तो तय है कि झांसी को उसका उत्तराधिकारी हम ही देंगे, परंतु हम इतने भी स्वार्थी नहीं बाबा, इतने भी स्वार्थी नहीं कि अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर ऐसी निर्दोष और निष्पाप लड़की जिसको हमने रानी बनने का सपना दिखाया, हम ही उसका रानी बनने का सपना तोड़ दे। नहीं बाबा। अब 7वां और आखिरी फेरा लीजिए यजमान। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु, तदैव लग्नं सुदिनं तदेव, ताराबलं चन्द्रबलं तदेव, विद्याबलं दैवबलं तदेव, लक्ष्मीपते युगं स्मरामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाराज, इस विवाह को रोक दीजिए, इस विवाह को रोक दीजिए, इस विवाह को रोक दीजिए, इस विवाह को रोक दीजिए। बाबा, मनु गर्भ से है महाराज। आपकी महारानी झांसी को उत्तराधिकारी देने वाली है। आपकी महारानी लक्ष्मीबाई गर्भवती है महाराज। अरे देवा, इसे कैसे पता चला? महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की।
नहीं महाराज, वैदिक रीति के अनुसार ये गठबंधन हो चुका है। ये आप क्या कह रही हैं आप? विवाह संपन्न हो गया है महाराज। इस पवित्र गाठ को खोलने का अधिकार अब आपके पास नहीं है। बहू, क्या करी हो? 7 फेरे पूरे नहीं हुए हैं, विवाह संपन्न नहीं हुआ है। पंडित जी, आप बताइए, विवाह संपन्न हुआ है या नहीं? फेरे पूरे होने वाले थे, परंतु शास्त्रों के अनुसार जब तक विधि विधान से संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होते, विवाह संपन्न नहीं होता। महाराज, आपने जो फेरे लिए उसमें गंगा को उसकी रक्षा करने का वचन लिया है। आप उसे ऐसे बीच मंझधार में नहीं छोड़ सकते महाराज। अपना 7वां फेरा पूरा कीजिए। महाराज, ये मंगलसूत्र गंगा को पहनाकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये मंगलसूत्र गंगा को पहनाकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। अपना वचन निभाइए महाराज, बहुत बड़ा अन्याय होगा। अपना वचन निभाइए, वचन निभाइए, अपना वचन निभाइए। अन्याय नहीं कर सकते, वचन निभाइए, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। हाँ, दिया था हमने वचन, परंतु हमने वचन इसलिए दिया था क्योंकि झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए। जब हमारे उत्तराधिकारी हमारे पास है तो इस आडंबर की क्या आवश्यकता है? अब तो हमें आभास हो रहा है कि संभवतः आपने हमें अपने दिल से निकाल दिया है। महाराज, नहीं महाराज, नहीं। आपके दूसरे विवाह की कल्पना करते ही हम हर पल तिल तिल मरे हैं महाराज। परंतु हम अपने स्वार्थ के लिए गंगा के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। झांसी की रानी घोषित किए हुए कुछ ही पल हुए हैं महाराज। उसको इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर
हम उसके सपने तोड़ नहीं सकते। ये अन्याय है और हम ये अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते महाराज, हम ये अन्याय नहीं कर सकते। अरे लक्ष्मीबाई, अन्याय तो तब होगा जब झांसी नरेश ये जानकर भी कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे उत्तराधिकारी दे सकती है, फिर भी दूसरा विवाह करें। और यदि हम ये विवाह करते हैं तो इतिहास में झांसी नरेश गंगाधर राव को नृशंस, स्वार्थी और कामुक राजा के नाम से जाना जाएगा। क्या आपको यह स्वीकार है? लक्ष्मी, हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए। भगवान भी नहीं चाहता कि यह विवाह हो, नहीं तो ठीक समय पर इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन नहीं होता। आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं लक्ष्मी, अत्यंत प्रसन्न। अवश्य हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, इसके फलस्वरूप जल्द ही हमारे घर में एक बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। हमारी संतान जन्म लेने वाली है। झांसी का भविष्य तो आप लिए बैठी है, तो कहीं और ढूंढने की क्या आवश्यकता है? अरे अभागन, तू निर्धन है ना, इसी कारण तेरे साथ यह हुआ। देवा, अब क्या होगा तेरा? कौन तुझे अपनाएगा? महाराज से विवाह, ये हमारे लिए सोचना भी पाप है। तुमसे बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं गंगा। तुम ही हो जो झांसी को उसका उत्तराधिकारी दे सकती हो। तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं गंगा, एक उपकार और कर दो, अपनी स्वीकृति हमें दे दो। हमें इस राज्य की दूसरी रानी मिल गई है और उस दूसरी रानी का नाम गंगा है।
मैं क्षमा करती हूँ गंगा, मैं क्षमा करती हूँ। तुम हमारी छोटी बहन की तरह हमारी छोटी बहन हो। आज से तुम हमारे साथ इसी महल में रहोगी। क्यों नहीं? क्यों बहू? ये यहां क्यों रहेगी? अब इस दासी का यहां क्या काम? नहीं ताई, गंगा को हमने खूब परख कर चयन किया है। अब वो हमारे साथ इसी महल में रहेगी। हमारी मर्जी। महारानी, हमें बताइए कि आपको इस शुभ समाचार का पता कैसे चला? महाराज, जब हम आपके विवाह में उपस्थित थे तब हमारे पेट में असहनीय दर्द उठा। हम वैद्य जी के पास गए और देखा कि वैद्य जी अपने घर पे नहीं है। जब हम उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे तब हमने वैद्य जी को एक फिरंगी के साथ देखा। हमने उनका पीछा किया और वैद्य जी रुकिए, रुकिए वैद्य जी। हमें क्षमा कर दीजिएगा महारानी साहब। मुझे धन दिया गया था कि आप और महाराज को इस बात का विश्वास दिला दो कि दाई माँ ने जो गर्भवती होने का समाचार दिया था वो झूठ था। क्या हुआ? महाराज, हम अपनी प्रसन्नता की लहर में इतना डूबे थे कि हमने ये सोचा ही समझा नहीं कि वैद्य जी के साथ किसी ने मिलकर हमारे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। हम गर्भवती थे और कोई है जो ये नहीं चाहता कि हमें या किसी और को हमारे गर्भवती होने के बारे में पता चले। इसीलिए वैद्य जी को दंड दिया गया। कोई है जो हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। तब तो हमें वैद्य जी से सच्चाई का पता लगाना होगा कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है।